Hello everyone, this is Pragati. Welcome back to my channel Motivational Videos. Today I am here with a new topic, that is set big goals. First of all, you should know the meaning of big goals. What is it? It simply means challenging goals that helps in performing tasks in a better way. It teaches you the importance of hard work. It teaches you how to put efforts so that you can become a successful person. So we can say that it gives us direction, what needs to be done, and ultimately you become a hard-working personality. And you are not afraid of challenges that you face in your life. You are confident, you become knowledgeable, become admirers for others. They enjoy being with you as you are career-oriented. So basically this is the meaning of goals. Now I will share 5 things with you that how you can set your goals. Means अगर आप अपने goals को set कर रहे हो तो ये 5 चीज़ें आपको सबसे पहले सोचनी है गोल को सेट करते हुए. It's not like that आपको अच्छा लगा and you picked any one of the goal. No, it shouldn't be like this. So first thing is safe. Goals you set should not be harmful for you and for others as well. इसका मतलब क्या होता है कि जो आप गोल्स सेट कर रहे हो वो ना ही तो आपके लिए हार्मफुल होना चाहिए ना ही किसी और के लिए हार्मफुल होना चाहिए. हार्मफुल से यहाँ पे मेरा मतलब है कि अगर आप किसी जो गोल आपने चूज़ किया है अगर आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो तो यू शुड नॉट फील स्ट्रेस्ड, यू शुड नॉट फील बर्डन. आपको एनर्जेटिक रहना है अपने गोल को लेके. ऐसा नहीं है आपने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल गए. नो, थिंग्स शुड बी डन साइमल्टेनियसली. चीज़ों को आपको साथ लेके चलना है और एंजॉय करना है व्हाटएवर यू आर डूइंग. ठीक है, तो सेफ का मतलब यही है दैट गोल्स शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर यू. इनफैक्ट जो गोल आपने चूज़ किया है उसमें आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए उस गोल को लेके. ठीक है, वो जो जर्नी आपने स्टार्ट की है उस गोल के लिए आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं. आर यू एंजॉइंग दैट गोल? ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सेकेंड थिंग इज सेटिस्फाइंग. सो यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू रीच योर गोल्स. ठीक है, आपको अगर आपने कोई गोल अचीव कर लिया है, ठीक है, तो आपको सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है. लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक you want to do well in your exams. ठीक है, so what you did, you cheated and hence because you cheated you passed the exam, you became topper. so हुआ क्या, आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर एफर्ट्स नहीं डाले, आपने उसके ऊपर हार्ड वर्क नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि आपने चीटिंग की थी. तो सेटिस्फाई नहीं होंगे आप अपनी सक्सेसफुल से. तो मेन थिंग इज़ सेटिस्फैक्शन. अगर आपको छोटी से छोटी सक्सेस भी मिली है तो आपको सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की डेट में बहुत लोग अपनी सक्सेस से सेटिस्फाई नहीं होते हैं. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है. राइट नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ सिमिलर. गोल्स should not contradict to one another, rather they should work well together. Means goals जो है contradictory नहीं होने चाहिए, they should not go opposite. Like सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, चीज़ें क्या करनी चाहिए थी क्या हो रही हैं, कुछ आपको environment नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो. No, it shouldn't be like this. अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है, कोई गोल के ऊपर आप वर्क कर रहे हो तो चीज़ें जो हैं सिमिलर होनी चाहिए. ठीक है, कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है चीज़ों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है, ये नहीं कि आप कोई चीज़ें कर रहे हो और चीज़ें उल्टी फुल्टी हो रही हैं. नो, इट शुडंट बी लाइक दिस. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अब जो हमारा 4th पॉइंट है वो क्या है? स्पेसिफिक. मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव योर गोल्स शुड बी क्लियर. यू शुड बी स्पेसिफिक इन योर विजन. यू शुड बी क्लियर. whatever you are choosing, आपको क्लियर होना है कि ये जो आपने गोल चूज़ किया है मुझे यही चाहिए, मुझे इसी के ऊपर काम करना है, बाकी मुझे और कोई चीज़ सोचनी ही नहीं है. तो एक क्लैरिटी होनी ज़रूरी है while choosing your goals. ओके, अब जो ये लास्ट पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोगों को
इस चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वो 5th पॉइंट क्या है? सपोर्टेड। योर गोल्स शुड बी सपोर्टेड बाय योर पेरेंट्स। लाइक एग्जाम्पल, if you want to become a successful basketball player, so what you are doing, you are using steroids, which is unacceptable. तो गलत तरीके से चीज़ों को हासिल करना just because आपको सपोर्ट नहीं है, it is not acceptable, ठीक है? कहीं ना कहीं ये आपको हार्म ही करेगा। तो एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके फैमिली से। कभी कभी क्या होता है कि हमें पेरेंट्स के साथ कुछ कन्वर्जेशन इश्यूज़ हो जाते हैं, कन्विंसिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, आप कन्विंस नहीं कर पाते हो, या ड्यू टू जनरेशन गैप वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं। बट मैंने आपको क्या बताया है? 4th पॉइंट स्पेसिफिक। आपको अपने पॉइंट में स्पेसिफिक रहना है, अपने गोल में आपको स्पेसिफिक रहना है। अगर आप स्पेसिफिक हो, क्लियर हो अपने विजन में, तो टाइम के साथ साथ चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को यकीन होने लगता है आपके ऊपर, अगर आप बिल्कुल क्लियर हो अपने विजन में, और कभी ना कभी फिर वो आपको सपोर्ट करेंगे। बिकॉज इन दी एंड पेरेंट्स अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं, ठीक है? वो अपने बच्चों के लिए कभी कमी नहीं करते हैं। वो इनफैक्ट चाहते हैं कि जो चीज़ की कमी उनको लाइफ में हुई वो हमारे बच्चों को ना हो। तो ठीक है, इट्स ओके अगर वो आपको नहीं, कहीं पे थोड़ा आपको लग रहा है कि सपोर्ट डगमगा रहा है, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने ऊपर सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, तभी सामने वाला आपके ऊपर विश्वास कर पाएगा, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या XYZ कोई भी हो। सो फेथ इज़ मस्ट। आपको खुद पर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखा है वो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर वाइल चूजिंग योर गोल्स। सो दिस इज़ ऑल। हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मोटिवेट रहिए, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।